दैनिक भास्कर समाचार पत्र अपने राज्य का ही नहीं, संपूर्ण देश में एक उत्कृष्ट अखबार की दृष्टि से देखा और पढ़ा जाता है। हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस अखबार का उद्गम स्थल ग्वालियर है। एक जमाना था जब ग्वालियर में छपता था, ग्वालियर और आसपास के क्षेत्र में ही विख्यात था। फिर समूचे मध्य प्रदेश में भास्कर ने अपना स्थान बनाया और इसके बाद लगातार गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अन्य क्षेत्रों में अपनी पहुंच स्थापित की। चूंकि ये अखबार ग्वालियर से आरंभ हुआ तो इसलिए मेरा लगाव भी इस अखबार से है और इस अखबार की जब देश भर में प्रगति को देखते हैं तो ग्वालियर का होने के नाते मेरा भी सिर निश्चित रूप से गर्व से ऊंचा उठ जाता है। पुरानी यादें हैं जब सेठ द्वारका प्रसाद जी अग्रवाल जिन्होंने इस अखबार को प्रारंभ किया तो अखबार के मालिक तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ बड़े समाज सेवी भी थे। और मेरा छात्र जीवन जब था तो हम लोग जयेंद्रगंज में राजपूत छात्रावास में रहते थे और राजपूत छात्रावास के सामने ही भास्कर गली थी जिसमें भास्कर अखबार छपता था। तो सेठ जी बड़े आदमी थे। कॉलेज के चुनाव होते थे छात्र संघ के तो हम लोग सेठ जी के पास कागज मांगने जाया करते थे। सेठ जी पैम्फलेट छपवाना है, आप हमारी मदद करो। तो सेठ जी बहुत उदार मना थे। जब तक वो जीवित रहे उन्होंने समाज में अपना उत्कृष्ट स्थान अपने कृतित्व से बनाया। उसके बाद उनके पुत्र रमेश चंद्र जी अग्रवाल, उन्होंने भी लगभग उसी व्यवहार के नाते अपनी एक साख स्थापित की। आज रमेश जी के पुत्रों के हाथ में कमान है, ऐसा ही ऊंचा रहा है। लेकिन अखबार की दुनिया में नकारात्मकता का स्थान बढ़ता गया, क्योंकि सामान्य तौर पर अखबार को लगता है कि चटपटी न्यूज होगी तो पढ़ी जाएगी और जो पाठक हैं उनको भी लगता है कि अखबार में चटपटा क्या है। तो स्वाभाविक रूप से अखबार के समूह को पाठकों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए ही अखबार का संचालन करना पड़ता है। लेकिन मैं इसके लिए भी भास्कर समूह को बधाई देना चाहता हूं कि सप्ताह में चाहे एक ही बार हो, लेकिन एक दिन भास्कर सकारात्मक ही छापेगा। ये साहस भास्कर ने किया, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ उतना ही कम है। और ये रमेश जी के समय प्रारंभ हुआ था तो मुझे लगता है कि अब मंडे की जगह ट्यूसडे भी जुड़ना चाहिए नई पीढ़ी के साथ, तो समाज का ज़्यादा भला हो सकता है। अखबार की अपनी एक दुनिया है और अखबार हमसे जीवन से जुड़ी हुई विधा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितना भी बढ़ जाए फिर भी सुबह उठकर चाय पीते समय जब तक अखबार नहीं पढ़ा जाता
तब तक जिंदगी शुरू नहीं होती। और प्रिंट मीडिया की अपनी एक जो साख है, वो साख और आगे बढ़े, ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो अखबार के माध्यम से आम जन को सूचना पहुंचाना, शासकीय कार्यक्रमों को नीचे तक लोग लाभान्वित हों, इसके लिए उसे पहुंचाने का प्रयत्न करना, और साथ ही साथ समाज को प्रेरणा देने का काम भी संपादकीय के माध्यम से किया जाता है। इसलिए अखबार का अपने आप में बहुत महत्व है। सुबह सुबह आप देखते होंगे कि जो लेख आते हैं, संपादकीय आती है, आमतौर पर वैसे लोगों का अपना अपना टेस्ट है। कोई खेल समाचार पढ़ता है, कोई व्यापार समाचार पढ़ता है, कोई सोने चांदी के भाव पढ़ता है, कोई राशि पढ़ता है, कोई अपराध की दुनिया के समाचार पढ़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अखबार की जो जरूरत है और अखबार की महत्ता है, वो संपादकीय से है। और अखबार में जो लेख छपते हैं, उनका मानव जीवन में और देश के जीवन में बहुत महत्व है। और भास्कर में बहुत ही उत्कृष्ट किस्म के लेख आते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी संबंधित, व्यापार नीति से भी संबंधित, विदेश नीति से भी संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, और समाज के विभिन्न वर्ग जिनको कुछ न कुछ मार्गदर्शन किया जाना चाहिए, उन विषयों को लेकर संपादकीय को बड़ा महत्व से पढ़ना चाहिए। आप सब लोग अखबार पढ़ते होंगे, तो उसमें विजय शंकर मेहता जी का एक कॉलम आता है। तो मैं समझता हूँ कि विजय शंकर मेहता जी का वो एक कॉलम ऐसा है कि मैं उस कॉलम को कभी नहीं छोड़ता, कितनी भी जल्दी में हो। तो वो कॉलम व्यक्ति के जीवन में ऐसा ही है, जैसे आप बीमार हो जाओ और एक कैप्सूल खाने से फर्क पड़ता है, वैसे ही विजय शंकर मेहता जी का वो कैप्सूल पढ़ने से हृदय शुद्ध हो जाता है। इसलिए अपनी अखबार की समाज में, लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। जब जब बड़ी ताकतों ने हिलोरे लेने की कोशिश की, अपने हितों के लिए तानाशाही की तरफ जाने का प्रयत्न किया, उस समय भी अखबार की दुनिया ने लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। कई अवसर आजादी के बाद आए हैं, उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमेशा अखबार इस दृष्टि से जागृत रहा, बेबाक रहा, साहस के साथ उन्होंने उन चीज़ों को उजागर किया, और लोकतंत्र को बचाने में जो अखबार की भूमिका हो सकती है, उस भूमिका का निर्वाह अखबारों के माध्यम से निश्चित रूप से हुआ है। लेकिन अखबार एक समूह है और दैनिक भास्कर बड़ा समूह है, इसलिए स्वाभाविक रूप से जब वक्त हमको समृद्ध बनाए, तो हमारे सामान्य पेशे से अतिरिक्त भी हमारी बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं, समाज में तमाम सारी चीजें ऐसी व्याप्त हैं जिनका निराकरण या जिनका निर्मूलन सरकार चाहे तो अकेले नहीं कर सकती। ऐसे समय में सामाजिक संस्थाएं, निजी क्षेत्र की संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं
अखबार की दुनिया के लोग ये अगर आगे आकर काम करते हैं तो समाज की उस रिक्तता को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से उनकी होती है। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, युवाओं को उद्यमशील बनाने का क्षेत्र हो, देशज पद्धतियों को विकसित करने का क्षेत्र हो, स्वच्छता का क्षेत्र हो, स्वावलंबन का क्षेत्र हो, देशभक्ति का क्षेत्र हो, जिम्मेवारी के निर्वहन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज कहीं न कहीं हम लोगों को अभाव दिखाई देता है। इस अभाव को पाटा जाए, इसके लिए अच्छे और दक्ष लोगों की आवश्यकता होती है। अच्छे लोग समाज में बहुत हैं कि जिस दिन अच्छे लोग कम हो जाएंगे उस दिन तो सारा ही उल्टा पलटा हो जाएगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से बुराई की गति इतनी तेज होती है कि वह अपनी जगह जल्दी बना लेती है और भलाई अपने सिद्धांतों पर चलते चलते धीरे धीरे चलती है। इसलिए समाज में बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छी प्रतिभाएं होती है। जरूरत है उन प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने। अभी राकेश जी बोल रहे थे, हमारी बिटिया वो प्रजापति समाज की है, उसने बहुत अच्छा नृत्य किया। मैं राकेश जी को कहना चाहता हूँ कि हम लोग भिंड मुरैना के बेसर हों, लेकिन भिंड मुरैना की प्रतिभाओं ने सिर्फ भिंड मुरैना में नहीं पूरे देश में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाने में अपनी समय पर भूमिका की है। जरूरत है सिर्फ उन लोगों को ढूंढने की, उनको पहचानने की, उनको आगे लाने की। और जब इस प्रकार की प्रतिभाओं की प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें उनका ईमानदारी से चयन होता है, समाज में उन प्रतिभाओं को लाकर सम्मानित किया जाता है, तो उन प्रतिभाओं की हौसला अफजाई होती है। और उस हौसला अफजाई से निश्चित रूप से वो और आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, अपने परिवार का भी नाम रोशन करते हैं, जिले का नाम भी रोशन करते हैं और देश का नाम भी निश्चित रूप से रोशन करते हैं। आज हिंदुस्तान उस मुकाम पर खड़ा है कि हम हिम्मत के साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका उपहास नहीं कर सकती। आज हिंदुस्तान का वो रुतबा पूरी दुनिया में खड़ा हुआ है और जरूरत है हम सब लोगों को अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए। आमतौर पर हम सब अनुभव करते थे कि अमुक बीमारी है तो उसका इलाज अमेरिका में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर उन देशों में भी जाकर हम व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो वहाँ का अस्पताल तो बहुत अच्छा हो सकता है, नर्सिंग बहुत अच्छी हो सकती है, आपको लगेगा कि अस्पताल में क्या 5 स्टार होटल में आ गए, लेकिन जो ऑपरेशन करेगा वो भारत माता की कोख से पैदा हुआ ही कोई इलाज करता है। एक कालखंड था जब विदेश जाना और विदेशी चीज पर गौरव करना इसका बड़ा महत्व था। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश करवट ले रहा है और दुनिया में भारत का महत्व बढ़ रहा है, इसका परिणाम ये हो रहा है या दुनिया के किसी भी बड़े देश में अगर कोई हमारा नौजवान डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, वो पहले वहाँ जाने के लिए उत्सुक था, लेकिन अब उसे ये लगता है कि अपनी धरती पर लौटकर ही अपने देश को ही आगे बढ़ाने के लिए मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो समय करवट ले रहा है
इस समय पर अपनी प्रतिभाओं को और आगे बढ़ाने निखारने की आवश्यकता है। इस दिशा में दैनिक भास्कर इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। यह निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इस अवसर पर दैनिक भास्कर समूह के सभी बड़े अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। एक आग्रह मैं उनको और करना चाहता हूँ, जब आपकी मीटिंग हो इन रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए, तो आप अपने मालिकों के साथ बैठें, डिस्कस करें। तो उस समय एक बात मुझे बहुत जरूरी लगती है। सामान्य तौर पर चिकित्सा व्यवस्थाओं की भरमार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 2003-04 में मध्य प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 14 मेडिकल कॉलेज हैं, और अगले साल हम देखेंगे तो शायद 22-24 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में होंगे। अस्पतालों की दशा सुधर रही है, उपकरण आ रहे हैं, दवाइयाँ बढ़ रही हैं, लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिले, इसके लिए जेनेरिक दवाइयों की सूची नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाकर बहुत लंबी कर दी है, जिसके कारण 100 रुपये की दवाई आम जनता को 20 रुपये में मिल सके, यह भी सुविधा की है। आयुष्मान भारत जैसी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें हिंदुस्तान के 50 करोड़ लोग कवर होते हैं, वो स्कीम भी हमारे हिंदुस्तान में है। निजी क्षेत्र के लोग भी और सामाजिक संस्थाएं भी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, देश की आबादी भी बढ़ रही है, जैसे जैसे पर्यावरण पर प्रहार हो रहे हैं, वैसे वैसे नई नई बीमारियां भी बढ़ रही हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आबादी भी बढ़ेगी, बीमारियों के नए नए प्रकार बढ़ेंगे, तो चिकित्सा व्यवस्था कितनी भी बढ़ाओ, हमेशा चिकित्सा व्यवस्था हमारे पास कम ही रहेगी। इसलिए जो हमारा देश का सिद्धांत है कि हमको उस दिशा में सोचना चाहिए, जाना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि व्यक्ति निरोग कैसे रह सकता है। इसलिए व्यक्ति निरोग रहे, सरकार की ओर से वेलनेस सेंटर की एक संकल्पना है, उसके माध्यम से भी कोशिश हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति निरोग रहे, रोग के नज़दीक ही वो ना आ पाए, इसके लिए कोई अवेयरनेस कार्यक्रम अगर भास्कर समूह चलाएगा तो मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ हम बहुत न्याय कर सकेंगे, और ये क्षमता भास्कर अखबार में है। आपके इस अच्छे आयोजन के लिए मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ, और आज जिन प्रतिभाओं का सम्मान होगा उन सबको भी अग्रिम अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली का त्यौहार आ रहा है, यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण त्यौहार है। मैं आप सबको दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, सब त्योहारों की बहुत बहुत शुभ